Hello guys, welcome to Warrior Defense Institute. So I am Vishal Gupta, a GS teacher. So I will be telling you to all the students जो इस समय 12th पास आउट हुए हैं, जिनको अपना करियर डिफेंस में बनाना है. So all those defense aspirants, आपके लिए बहुत ही स्पेशल चीज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ. I would like to tell you, I would like to share you few things, few tips related to your defense examination, upcoming examination which is on 4th of September. So बच्चों, जो आप 4 सितंबर का प्लान कर रहे हो, make sure you have to go through the UPSC paper pattern first of all. Don't be in a hurry that we have left out hardly 3 months, and in this 3 months how we are going to prepare, because coaching centers are providing 6 months coaching. तो आपको बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान रख के अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, एंड यू विल डेफिनेटली क्रैक दिस पर्टिकुलर पेपर, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु स्टिल पास विदाउट कोचिंग ऑल्सो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रस्ट योरसेल्फ, make a proper strategy, hit on the UPSC paper pattern, that what all are your strength. तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान देना है. लाइक आपका जो जीएस का पेपर होता है उसमें आपको एक सब्जेक्ट पता होगा, पॉलिटी, दैट इज सिविक्स, देन इट्स योर हिस्ट्री, एंड देन इट्स योर ज्योग्राफी. ओके, सो अमंग्स दीज 3 सब्जेक्ट्स बच्चों, इन 3 सब्जेक्ट्स में से सबसे ज्यादा वेटेज आता है बेटा ज्योग्राफी का, विच इंक्लूड्स योर 18 क्वेश्चंस. इट इज अ मेजर कंट्रीब्यूशन बच्चों. आप अगर सोशल स्टडीज की बात करते हैं तो सोशल स्टडीज में आपका ज्योग्राफी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है. सो यू कांट स्किप दैट सब्जेक्ट. नाउ एज फार एज पॉलिटी इज कंसर्न, क्वेश्चंस आर मेल अबाउट 8 to 10 एंड दिस हिस्ट्री 10 to 12. अगर मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूं, सो आप इसके सिलेबस को भी थोड़ी सी नजर डालें. ज्योग्राफी मैंने आपको बोला, आई विल मार्क इट एज अ स्टार, बिकॉज ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते. और अगर आप पॉलिटी और हिस्ट्री में से कोई ऑप्शन चुनना चाहते हैं तो मैं आपको पॉलिटी की सलाह दूंगा. इट्स बिकॉज इतने कम टाइम पे हिस्ट्री का सिलेबस कवर अप नहीं होता. आप इतना कर सकते हैं, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उस पर आप फोकस कर सकते हैं, बिकॉज हिस्ट्री इज अ ह्यूज सिलेबस. आप जितना टाइम आप हिस्ट्री में लगाएंगे उससे आधे समय में आपकी पॉलिटी कवर हो जाएगी बच्चों. ठीक है, बिकॉज यू नीड टू क्लियर द पेपर. ओके, सो आपका सपना किस चीज का है? पेपर एनडीए में जाने का. तो पेपर क्लियर करना आपका पहला पड़ाव है, सो उसको नहीं भूलेंगे. नाउ द सेकंड पोर्शन इज ऑफ साइंस. तो बच्चों, साइंस में सबसे ज्यादा वेटेज आई वुड से फिजिक्स, एंड देन केमिस्ट्री, एंड द थर्ड नंबर पे आपकी बायो आती है बच्चों. ठीक है, एंड अब इसके बाद अगला जो मैटर आता है, इट्स योर इकोनॉमिक्स, जीके एंड करंट अफेयर्स. तो अगर मैं इन 3 सब्जेक्ट्स की बात करूं तो आपको फोकस करना चाहिए करंट अफेयर्स पे. नंबर 1 पे करंट अफेयर्स अमंग्स दीज 3. इन 3 में से करंट अफेयर्स पर आप ज्यादा ध्यान देंगे, और इन 3 में सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको फिजिक्स में. इन ऑल अगर मैं आपको बताऊं तो आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको एक्चुअली में पास कराते हैं. बाकी के जो सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हैं वो आपका स्कोर बढ़ाने के लिए काम आते हैं. एग्जांपल ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपको फिजिक्स नहीं छोड़नी है. सेकंड, ज्योग्राफी आपको अच्छे से करनी है. थर्ड, मैंने आपको पॉलिटी बता ही दिया है, पॉलिटी यू कैन गो विद दैट. फोर्थ, you can go with chemistry also, and fifth will be your current affairs. So these 5 subjects ये ऐसे substantial आपके इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके एनडीए के पेपर में. अगर आप इन 5 सब्जेक्ट्स पर ध्यान देते हैं तो आपका जीएस का पेपर बहुत आसानी से निकल जाएगा, as far as your GS is concerned. ठीक है, तो एज अ जीएस टीचर हम इन 3 महीने में अगर हम देखें तो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. ज्योग्राफी के जो भी आपके इंपॉर्टेंट सब्सटेंशियल पोर्शन है, टॉपिक्स हैं, जो आपके पिछले पास्ट ईयर्स में कम से कम 22 सालों में हमने अध्ययन करके जो मैटर निकाला है, हम उस पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे. पहले वी विल बी गोइंग थ्रू एटलस, वी विल बी गोइंग थ्रू द बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी, देन बेसिक कांसेप्ट के बाद ब्रांचेस जो आपकी ज्योग्राफी की हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आजकल यूपीएससी आपको दे रही है, रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. बिकॉज एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, इस पर भी अब आपके क्वेश्चंस, ईवीएस वाले क्वेश्चंस, ह्यूमन ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, काफी क्वेश्चंस इस पर भी आ रहे हैं. ठीक है, देन इफ वी टॉक अबाउट पॉलिटी, पॉलिटी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है दैट इज टोटली अबाउट अंडरस्टैंडिंग. लर्निंग पार्ट काफी सारा है, सो वी विल बी कवरिंग फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ पॉलिटी लाइक एमपीज, एमएलएज,
what are the election, direct election, indirect election, nominated, MLC, because everyone knows about MLA, लेकिन MLC की अगर हम बात करते हैं तो MLC के बारे में बहुत कम बच्चों को पता होता है। सो यहाँ पर भी हम बेसिक से ही चलेंगे। हम कोई भी सब्जेक्ट शुरू करेंगे तो पहले हम ग्राउंड लेवल से, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सो दैट टीचर्स को भी पता चले कि बच्चों का लेवल कहाँ पर है, हम वहीं से आपको उठाने की कोशिश करेंगे। सो मेक श्योर जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं आप एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे, और आपकी जो भी क्लासेस यहाँ पर होती हैं उसके आप नोट्स रेगुलर बनाते रहेंगे। We will be providing you question papers, practice paper, level 1, level 2, level 3, हम धीरे धीरे के उसके लेवल बढ़ाएंगे, और इन्हीं क्वेश्चंस में हम आपको पिछले 22 साल का मैटर भी प्रोवाइड कराएंगे। ओके, सो बच्चों, इन माय ओपिनियन मैंने आपको एक छोटा सा एक जीएस से संबंधित मैटर बताया है। आपको एक स्ट्रैटेजी अगर ये समझ में आती है, गुड इनफ। डू लाइक आवर वीडियो एंड प्लीज शेयर इट मैक्सिमम, सो दैट ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक यहाँ पहुंचे। और आप अगर हमें कॉल करके, और बेटर अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो मैं इस पर और भी वीडियोस बनाना चाहूंगा गाइड करने के लिए कि फर्दर आप सब्जेक्ट वाइज किन किन चीजों को, कौन कौन से टॉपिक को आप इलैबोरेट कर सकते हैं। मेरा जो 13 साल का अनुभव है बेटा, इस 13 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ ही मैं आपको अपने इन सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में समझाता चले जाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर अगली बार नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट।